दो कली की सलवार की कटिंग देखने वाले हैं, जिसे हम सेमी पटियाला सलवार भी कहते हैं। हमारे पास सलवार की टोटल लेंथ है 41 इंचेस, लेग लेंथ है 31 प्लस 1 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं कटिंग स्टिचिंग के लिए। फिर उसका बॉटम है 7.5, उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। रुमाली का हिस्सा है जिसे हम क्रॉच एरिया भी बोलते हैं, 8 इंच है, उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नेफा बेल्ट हमारा 8 इंच का है, उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कपड़े पे हम किस तरह उसकी मार्किंग करेंगे। कपड़ा हमने बिछा लिए, देखिए 2 लेयर कपड़ा है ये, 1 2। ठीक है, डिजाइन से डिजाइन को बराबर, आपको डिजाइन से डिजाइन बराबर मिलाना है। और जितना हमारे लेग पैर की लमान है लेग की, यानी बॉटम से लेके जो चुन्नत है जहां तक हम डालते ना वहां तक की लेग की लमान होती, तो उसमें 1 इंच प्लस करना है आपने। हमारे पास 33 है तो हम उसको 34 करेंगे। यहां से यहां तक 34, सेम दूसरी साइड से भी 34 इंचेस पे टिक करेंगे। अब उसके बाद जहां 34 का निशान आया उसी को हम लाइन डाल के इसको कट कर लेंगे। इसको हमने कट कर लेना है। ये हो गए हमारे 2 पाइचे, यानी इसको इस तरह फोल्ड हो जाएंगे तो ये 2 पाइचे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए डिजाइन से डिजाइन मिलाना है आपने। यहां से यहां मेरा डिजाइन आ रहा तो मैं डिजाइन, ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा आ रहा मैं इसको काट देना है, क्योंकि हमको डिजाइन देखना है एकदम। देखिए सेंटर में आ रहा, अगर इसको ऐसा ऐसा करूंगी मैं तो एक तरफ चले जाएंगे ये। आपको क्या करना है, ये डिजाइन को ये डिजाइन से कनेक्ट करना है इस तरह। ये एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट देंगे। बचा हुआ कपड़ा निकाल दिए। जहां से आप ये देखिए ये फोल्ड है, इसको भी कट करके खोल लेंगे। अब हमने इसकी लेंथ लिए थे 34। अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसको भी हम 34 इंचेस का लेंगे। देखिए यहां से यहाँ तो बॉटम के पास से रखे 34 इंचेस यहाँ आ रहा, ऊपर ये बचा हुआ कपड़ा रह जा रहा हमारा। टेप से हम फिर वापस से एक बार और गिनेंगे 34, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी 34। फिर से ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको कट कर देना है। ये हमारे 2 कपड़े हैं, डबल फोल्ड है ये कपड़ा 1 और 2। ठीक है, ये हमारे 4 कपड़े हैं। एक पाइचे में 2 कली लगना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से देखिए एक साइड यहाँ 1 इंच लेंगे, सिर्फ 1 इंच, क्योंकि आपको बॉटम सीने के बाद 7.5 होना है, तो हम 1 इंच या 1.5 इंच, मैं 1.5 इंच ले रही यहाँ क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा मेरा। यहाँ भी 1.5 इंच, और उसके इसके अपोजिट साइड में यानी यहाँ भी 1.5 इंच, 1.5। ठीक है, अब ये वाली लाइन को मैंने क्या करना है, ये वाली लाइन से इस तरह मिला देना है। क्या करें हमने, ये डबल कपड़ा है हमारा, 2 दोहरी कपड़ा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 दोहरी कपड़ा 1 2। यहां अपोजिट साइड में लगाना है आपको, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच और यहाँ 1.5 इंच। अब ये जो लाइन हमने डाले हमने इसको कट करना है। इधर से दोनों हिस्से खुले हुए आ गए, इधर से पैक है। अब इसको भी कट कर देंगे।
देखिए ये हमारा 1 इंच वाला हिस्सा और ये हमारा ऊपर का हिस्सा, ठीक है। ये 1 इंच का जो हिस्सा है ये हमारा बॉटम में अटैच होगा। दूसरा कपड़ा देखिए हमारा अपोजिट साइड था, यहाँ 1 इंच आया था। अब हम इसको उठाएंगे और 1 इंच, ये वाला जो 1 इंच था वो यहाँ रख देंगे। इसको इस तरह यहाँ कर दिए, ठीक है। देखिए पूरा एग्जैक्ट आ गया। ये 4 कपड़े हमारे, देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। ये बॉटम हो गया हमारा शलवार का यहाँ, और ये हमारी शलवार की घेर है। यहाँ हम प्लेट्स डालेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नर क्रॉस आया यहाँ हमको रुमाली लेना है। रुमाली के लिए कैसे, हमको 8 इंचेस की जरूरत है। देखिए मेरा कहाँ आ रहा, जहां मेरा 8 इंचेस आ रहा मैं वहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ आ रहा है कि 8 इंचेस, यहाँ से इतना कपड़ा छोड़ देना है, सीधा हो जाना है, एकदम सीधी लाइन ले लेना है। ये जो क्रॉस कपड़ा है इसको कट कर देना है हमने। यहाँ देखिए अगर मेरे को 7 इंचेस होती लगा हो ना, रुमाली का हिस्सा अगर मेरा 7 इंचेस होता तो मैं यहाँ से यहाँ तक, जहां मेरा 7 आ रहा मैं वहीं रुक जाना था, लेकिन मुझे 8 इंचेस चाहिए क्योंकि सीने के बाद मेरे रुमाली का हिस्सा 7 इंचेस है। स्टिचिंग के लिए इधर से आधा इंच आएगा, इधर से आधा इंच आएगा, ऊपर से और नीचे से, इसलिए मैंने इसको 8 इंच कर, 1 इंच एक्स्ट्रा करे इसमें। यहाँ 1, यहाँ 8, इसको कट कर देंगे। जो लाइन डालेंगे उसी को कट करेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी रुमाली का हिस्सा, ये हमारी पंचा, ये हमारा घेर। अब ये जो 4 टुकड़े हैं इसी को एक एक करके इस पे रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसके ऊपर जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था वो ये कपड़ा है। अब हमें नेफा बेल्ट चाहिए। नेफा बेल्ट की चौड़ान कितनी है, 24 इंचेस है, और उसकी हाइट कितनी है, सीने के बाद हमको 8 इंचेस चाहिए, तो हम इसमें 10 इंचेस करेंगे, 2 इंच प्लस करना है। देखिए इसको अब ये कितना है, 22 इंच आ रहा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका बाद जो बचा हुआ कपड़ा था वो यहाँ रखेंगे। ये 2 लेयर है, 1 2, ये भी 2 है। 24 हमको सीने के बाद होना है, तो 1 इंच इसमें यहाँ स्टिचिंग के लिए जाएगा, यहाँ स्टिचिंग के लिए जाएगा, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। 25 लेंगे, आ गया 25, यहाँ से भी 25। अब ये हमको सीने के बाद नेफा बेल्ट 8 इंच का हाइट चाहिए इसकी, यानी सीने के बाद हमको 8 चाहिए, तो हम इसके ऊपर अब ये 1.5 इंच की 2 इंच का नेफा बेल्ट हमारा एक्स्ट्रा, यानी 10 इंचेस आ गया। तो ये इसको कट कर देंगे, टेढ़ा है तो, बाकी इसको ऐसा, ठीक है। ये होगी हमारी सलवार की नेफा बेल्ट। इसको दूसरे साइड से भी आप चाहो तो कट कर सकते हैं, चाहो तो डॉट लगा सकते हैं। कट सिला हुआ पहले से फिक्स है ये कपड़ा, तो इसको काटने की जरूरत नहीं। अगर ये खुला हुआ कपड़ा रहता तो इसको भी आपको यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना। अब मुझे इसको मैं क्यों कट करूँ, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 2 पीस है ना ये, तो 1 पीस इसका यहाँ इस तरह अटैच करेंगे पकड़ के, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। सेम दूसरी साइड यहाँ अटैच करना है इस तरह, इसको फिर फोल्ड करेंगे तो ये सीने के बाद 24 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको स्टिच करके बताना। इसी तरह हमने ये 2 कलियां है ना जो यहाँ फिक्स करना है, ये बॉटम पे हमारे ये 2 है हमारे बॉटम, हम एक निकाल लेना है, ये अलग कर दिए। ये बॉटम है 1,
एक कली हमारी यहाँ, ये 4 कलियां है ना 2 पैंचों की, तो 2 उठा लिए, एक यहाँ लगाएंगे और दूसरी एक यहाँ, दूसरी यहाँ। ये हो गई आपकी कलियां। ऐसा आपको ऐसे ही इसको स्टिच करना है, ठीक है। देखिए एक कली ये है हमारी और एक कली ये है हमारी, इसको फिक्स कर लेंगे हम, स्टिच कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। चलिए ये कली है हमारी, ये कपड़ा है हमारा, सीधा कपड़े पे सीधा कपड़ा रखेंगे। देखिए बराबर मिलाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक, बॉटम की जहाँ 1 इंच का है ना हमारा बॉटम, वहां तक हम स्टिच करेंगे आधा इंच की मार्जिन के साथ। फिक्स कर लिए। देखिए इस तरह एक कली फिक्स होगी हमारी, सेम उसी तरह दूसरी करेंगे अब। एक पैंचे में 2 कलियां फिक्स हो गई, एक कली ये है, एक कली ये है। इसी तरह से हम दूसरे पैंचे में कली, दोनों साइड कलियां फिक्स करेंगे। दोनों पैंचों में हमने कलियां ज्वाइन कर लिए, ये 1 और ये 2, ठीक है। दोनों पैंचों में हमने कलियां ज्वाइन कर लिए। अब इसके बाद हम नेफा बेल्ट में भी हमको पीसेस लगाने हैं। देखिए ये 1 और ये 2, इसको हमें यहाँ खोलना है, सेम यहाँ रख के स्टिच कर लेना। दूसरे साइड भी सेम ऐसे करना है। दूसरे साइड भी हमने स्टिच कर लिए। अब ये वाले पीस को यहाँ इस तरह रखेंगे और अब हम नेफा बेल्ट बनाएंगे। नेफा बेल्ट बनाने के लिए कैसा करना है, यहाँ से पहले आधा 1 इंच की सिलाई लगाना है, फिर 1 इंच का हिस्सा खुला छोड़ देना है, फिर वापस कंटिन्यू नीचे तक लाइन लेके चले जाना है। देखिए सुई ऊपर उठा लिए, 1 इंच का हिस्सा छोड़ दिए, फिर वापस से स्टिचिंग कर।
अब ये जो तागा ऐसा हुआ है इसको कट करेंगे, खोलेंगे। अब इस साइड पे भी सिलाई लगाएंगे एंड तक कपड़ा दबा के, और इस साइड से भी सिलाई लगाएंगे एंड तक कपड़ा दबा के। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लिए। अब इसको आप क्या करेंगे, पहले इतना हिस्सा आधा इंच का लेके इसको पूरे तरफ सिलाई लगानी है, आधा। देखिए पकड़ के पूरे इस पे सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसी को हम 1 इंच का फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा नेफा बेल्ट है कमरबंद डालने की जगह, अब इसी को फोल्ड कर लेंगे। यही सिलाई पे एक बार और सिलाई लगाएंगे पूरा गोल। एक इंच का है हमारा नेफा बेल्ट। ये हमारा नेफा बेल्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब शलवार को हम स्टिच करेंगे। ये रुमाली वाला हिस्सा है, सेम दूसरी साइड का रुमाली वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे। ये वाले रुमाली वाले हिस्से पे ये वाले रुमाली वाला हिस्सा इसको अटैच करें, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। दो बार सिलाई कर लीजिए दोनों साइड रुमाली वाले हिस्से पे। सीने के बाद हमारा नेफा बेल्ट आ गया 24 इंचेस, लेकिन हमारी शलवार की अब ये विड्थ है ये बहुत ज्यादा हो रही। अब हम इसको इसके हिसाब से कैसा कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह प्लेट्स लगाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह प्लेट्स लगाएंगे। जब तक लगाएंगे जब तक ये साइज का हमारा हो नहीं जाता नेफा बेल्ट के साइज का। ठीक है, देखिए आ गया। प्लेट्स लगाए हुए ये हमारा नेफा बेल्ट ऐसा फिक्स कर लिया। ये डबल कपड़ा है हमारा, यानी एक पाइचे में इतनी प्लेट्स आना है, दूसरे पाइचे में इतनी प्लेट्स आना है। लेकिन सिमी पटियाला के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसको पूरा, अब ये 2 दोहरी कपड़ा है ना, इसको 4 दोहरी कपड़ा करेंगे। इस तरह फोल्ड कर देंगे और ये पाइचे के सेंटर में हम डॉच लगाएंगे। ये सेंटर से डॉच लगाने के बाद इसको खोलेंगे। ये इस तरह हो जा रहा, सिलाई हमारी सेंटर में आ जा रही, रुमाली वाला हिस्सा एक पे एक। ठीक है, अब ये जो सेंटर का जो डॉच है हमारा, ये डॉच से हमको फ्रंट साइड में प्लेट्स लगानी है। इस तरह फ्रंट साइड में ये यहाँ ये ऐसा डॉच से, जो सेंटर में जो बॉटम पे डॉच लगाए, तो ये इस साइड से रुमाली वाले हिस्से तक हमको प्लेट्स लगा के नेफा बेल्ट के साइज का उसको छोटा करना है। चलिए मशीन पे बताती हूँ। सेंटर का डॉच यहाँ रखे और ये हमारा रुमाली वाला हिस्सा है, यहाँ तक हमको प्लेट्स लगाते हुए आना। इसकी प्लेट्स 1 इंच की चौड़ी होंगी, देखिए इस तरह। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 1 इंच के प्लेट्स, कपड़ा अंदर चले जाएगा ये यहाँ। प्लेट्स में मेरी तरफ ले रही हूँ,
अपोजिट साइड नहीं जा रहे, आप अपनी तरफ प्लेट्स लेंगे। देखिए रुमाली का हिस्सा आ गया, यहाँ तक हमने प्लेट्स लगाना है। अब दूसरे पाइंचे को किस तरह प्लेट्स लगाएंगे, ये वाली प्लेट्स हमारी इस साइड आई ना, तो दूसरी वाली प्लेट इसके इधर जाएंगी, यानी ये इधर तो ये इस साइड इधर। देखिए आपको हमेशा प्लेट्स लगाते वक्त ये ध्यान रखना, दोनों साइड के प्लेट्स के फोल्ड एक आमने सामने आना चाहिए। देखिए ठीक है, इधर भी सेम 1-1 इंच का अपन प्लेट्स लगाएंगे। और कहाँ तक लगाएंगे, जहां तक हमने सेंटर का जो डॉज लगाए थे पाइंचे का वहां तक। फिर उसके बाद काउंट करेंगे, अगर ये 24 नहीं आ रहा होगा तो फिर उसमें 2-2, 3-3 प्लेट्स और लगाएंगे 24 आए तक बस। फिर उसी को आप नेफा बेल्ट में अटैच कर देंगे। प्लेट्स लगाने के बाद हमारा ये जो शलवार की जो घेर थी ये 24 इंचेस की हो गई है। अब हमारा नेफा बेल्ट लेंगे हम, और नेफा बेल्ट का ये जो सामने वाला हिस्सा है जहाँ से हम कमरबंद डालेंगे इसको लेंगे, और ये जो प्लेट्स एक दूसरे के सामने आई थी यहाँ पे रख के स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये रुमाली वाला हिस्सा है, ये जो सिलाई लगाए थे ये नेफा बेल्ट। अब उसी को पूरा राउंड थोड़ा थोड़ा पकड़ के स्टिच करना है। पूरा इसी तरह हम गोल गोल राउंड इसमें फिक्स कर देंगे नेफा बेल्ट। देखिए हमने पूरा नेफा बेल्ट फिक्स कर दिया। देखिए पूरा अटैच हो गया हमारा नेफा बेल्ट। प्लेट्स पे प्लेट्स आमने सामने आ गई, ठीक है। इसको डबल सिलाई कर लीजिए। अब हम बॉटम बनाएंगे। बॉटम के लिए हमें बॉटम स्ट्रिप चाहिए यहाँ से यहाँ तक। देखिए जितना 1 इंच का बॉटम पीस है ये हमारा, सेम साइज से दो बॉटम पीस हम कट कर लेंगे। पेपर स्ट्रिप लगाने के बाद हमने इसको इस पे आधा इंच कपड़ा ऐसा रख के इसको स्टिच कर लेना है। हमने इसको फिक्स कर लिए। इसके बाद इसको फोल्ड करें, यहाँ पे सिलाई लगाए, यहाँ पे इसमें हम एक 4 सिलाई लगाएंगे इसमें एक जैसे गैप के साथ। हमने नेफा बेल्ट भी फिक्स कर लिए। इसको इस तरह बिछा लेंगे। अब हमारे सीने के बाद हमें बॉटम चाहिए 7.5। देखिए ये 8.5 है, हमें 7.5 चाहिए। हम यहाँ टिक करेंगे और इसी तरह इसको पूरी तरह आधा 1-1 इंच की लाइन लगा लेंगे। दूसरा पाइचा भी हम लेंगे 7.5।
अब जो जो चौक की मार्किंग है इसी पे आपको सिलाई लगाना है, यहाँ से इस साइड से इस साइड तक 2 बार सिलाई लगाना है। वापस से वही सिलाई पे एक बार और सिलाई लगाएंगे। हमारी सेमी पटियाला सलवार सिल के इस तरह दिखेगी। देखिए रेट्स भी देखिए, कंप्लीट होगी सेमी पटियाला सलवार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।